नमस्कार साथियों, मैंने नए साल 2021 के शुभारंभ में गीता को काव्य रूप में लिखना शुरू किया था। श्री भगवान कृष्ण की कृपा से वो कार्य पहला अध्याय मैंने पूर्ण किया। उसको पूर्ण करने के बाद मैंने सोचा कि इसे काव्य रूप में भी कुछ जो मैंने लिखा है उसे कुछ गा के अपना काव्य रूप में एक वीडियो बनाऊं, तो उसको मैंने आज करने का प्रयास किया है। कृपया आप लोग मेरी भावनाओं को समझते हुए आशीर्वाद दीजिएगा। हे कृष्णाय नमो, केशवाय नमो, नारायण नमो, ओ सरस्वते नमो। ये वासुदेव नंदन मेरी लेखनी में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान करें, जो मैं आने वाले वर्ष 2021 में इस कार्य को लोगों तक पहुंचा सकूं। और उसी के संदर्भ में मैंने पहला अध्याय पूर्ण किया है। इसको आप सुनिएगा। गीता नहीं कोई सूत्र ग्रंथ, गीता काव्य महान, जितनी गहरी पैठ हो उतना दूर अज्ञान। गीता पाठ समाज हित, सार अनेक विस्तार, गीता के हर शब्द से बदले युग आधार। मूल मंत्र आधार है, सदा मिले सम्मान, जिज्ञासु जो अर्थ ले पर सदा रहे यश गान। गीता नहीं विधि ज्ञान ग्रंथ, ये प्रभु तथ्य महान, बुद्धि गम्य गीता नहीं, हृदय गम्य ये ज्ञान। तप मन वाचा कर्मणा, नहीं सुनने की चाह, बिन संशय जो ग्रहण करे वो पाए हरिथा। सूक्ष्म एक प्रयास है, प्रभु बिन पूर्ण न काज, संग साथी मिलकर करें पुण्य कार्य में साथ। धर्म जिज्ञासु अवश्य धर्म वेदना सहन करते हैं, संकट धर्म संकट हृदय मंथन के अवश्य गुजरते हैं। इसी को संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में कहा गया। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र संजय से बोले, मेरे सारे संशय खोलो, दिव्य दृष्टि जो तुमने पाई, मुझको सारा वर्णन बोलो। कुरुक्षेत्र निमित्त मात्र है, युद्ध क्षेत्र सबका मन, पाप वही उत्पत्ति कराता, नहीं सूझता सच्चा जन। क्या किया मेरे पुत्रों संग पांडु पुत्रों ने मिलकर, सही मुझे दर्शन करवाओ अपनी आँखों से पढ़कर। संजय का प्रत्युत्तर आया, दुर्योधन ने कदम बढ़ाया, व्यूहबद्ध पांडवों को देख आचार्य द्रोण को प्रश्न सुनाया। दुर्योधन बोले, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को देखे कैसे पांडव व्यूह रचाया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को देखे कैसे पांडव व्यूह रचाया। शिष्य तुम्हारा आचार्य देव आज आपके सम्मुख आया। यहाँ सूरवीर भीम समान, महाधनुर्धर धारी अर्जुन महान, सात्यकी विराट द्रुपद महान, धृष्टकेतु काशी राज व चैकितान। पुरुजित कुंती भोज पराक्रमी, युद्ध मन्यु संग श्रेष्ठ हैं सैव्य, सभी महारथी सम पांडव, सुभद्रा पुत्र अभ्युमन्यु सबकी शान। अगले क्रम में दृष्टा सुनाते हैं। संजय ने वाणी रस बोला। वो कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जाने उनको, जो अपने अग्रिम योद्धा हैं। एक आप हैं और भीष्म कर्ण अश्वत्थामा हैं कृपाचार्य। विकर्ण भूरिश्रवा और अन्य सूरवीर, युद्ध नीति अपरंपार। प्राण अर्पण को तत्पर सब, विविध अस्त्र संग आए हैं। है अनेक और वीर यहाँ,
जो युद्ध कला के पारंगत, भीष्म पिता में रक्षित सेना लगती अभी अपूर्ण। भीम बने जिसके रक्षक वो लगती अभी पूर्ण। अतः सदा रक्षक रहो भीष्म संग सब मार्ग, दुर्योधन के वचन पर आचार्य द्रोण अवाक। केवल मन प्रसन्न को दुर्योधन को देख, उच्च स्वर शंख घोष किया भीष्म सेनापति के वेश। शंखनाद जो हुआ युद्ध का मचा भयानक शोर, शंख नगाड़े ढोल बज उठे अंतरनाद घनघोर। श्वेत अश्व से सजे रथ पर अर्जुन कृष्ण महान, शंख बजाए दोनों ने दिव्य मिले सम्मान। पांचजन्य श्री कृष्ण ने देवदत्त धनंजय ने बजाया, पांडु महाशंख से भीम करें सिंहनाद। अनंत विजय का सुरनाद या जा युधिष्ठिर को भाया, मुकुल करें सुघोष नाद तो मणिपुष्पक सहदेव बजाया। आँखों का शंखों का सिंहनाद छाया, काशी राज घृष्ट घुम्न संग विराट। अभिमन्यु भी शंख बजाया, संग सात्यकी शिखंडी द्रुपदराज। समस्त शंखों के समूह ने नाद भयंकर वहाँ मचाया, मानो चीर गए कौरव हृदय सब में हाहाकार बसाया। संजय आगे हाल सुनाते कहते हैं, हे राजन अर्जुन जो हनुमान ध्वजा संग रण में आते, कौरवों की व्यूह रचना देख मधुसूदन को व्यथा सुनाते। हे अच्युत ले चले रथ वहाँ, जहाँ मध्य भाग हो सेना का, मैं देख सकूं किससे लड़ना और किसके मन युद्ध कामना। जो साथ दे रहे दुर्बुद्धि दुर्योधन के संग साथ खड़े, जो प्रिय कार्य की इच्छा से योद्धा बन सम्मुख आज डटे। संजय आगे कहते हैं, अर्जुन के सुन बचन श्री कृष्ण नहीं सकुचाए, दोनों सेनाओं के मध्य रथ को सीधे लाए। सारे राजाओं के संग भीष्म द्रोण के सम्मुख लाए, बोले हे पार्थ देख युद्ध इच्छा से एकत्र ये कौरव आए। तब सार्थकता बनी युद्ध की जब मोह भंग हो अर्जुन का, देख दोनों सेनाओं अपने सगे संबंधी गुरु आचार्य, पितामह मामा पुत्र पुत्रों मित्र ससुर स्नेही मित्र आर्य। देख सभी बंधु साथी सम्मुख सीना तान, खेद हुआ उत्पन्न मन कुंती पुत्र द्रवित दिए बयान। करुणायुक्त अर्जुन हुए शोक संग संताप, देख उपस्थित बंधुगण बोले अपने आप। देख स्वजन समुदाय को डटे युद्ध की आस, अंग मेरे शिथिल हुए सूखे कंठ न प्यास। कंपन समस्त शरीर में रोम रोम में आँच, कर्तव्य से विचलित भये महारथी अर्जुन आज। हाथ से गांडीव छूटता नहीं त्वचा में था, भ्रमित हो रहा मन मेरा न खड़े होने की चाह। लक्षणों को देखता कुछ अशुभ से विपरीत, सज्जनों के संहार में कल्याण की क्या रीत। मार कर उनको विजय फिर मेरे है किस काम की, हे गोविंद फिर किस कार्य का मेरे ये राज का सुख भोग। अर्जुन अब दिग्भ्रमित से पाप पुण्य न देखते, बस राज्य को ही युद्ध की परिणीति से हैं जोड़ते।
जिनके लिए सुख भोग की ये राज्य इच्छा बलवती, जिनके लिए सुख भोग की ये राज्य इच्छा बलवती, धन जीवन आशा सब त्याग वे युद्ध लड़ने चल पड़े। गुरुजन आचार्य चाचा ताऊ पुत्र पौत्र सब खड़े, दादा मामा ससुर साले संबंधी जन सब चले। हे मधुसूदन त्रिलोक के राज्य को भी त्याग दूं, हे मधुसूदन त्रिलोक के राज्य को भी त्याग दूं, मात्र राज्य भूमि को फिर मैं ये हत्या क्यों करूं। प्रसन्नता क्या आएगी धृतराष्ट्र पुत्र मार कर, हे जनार्दन और पाप बढ़ेगा इंद्र जनों को मार कर। हे माधव किस तरह उचित है बांधवों को मारना, क्या हमें तब सुख मिलेगा स्वजनों को ये मार कर। इस तरह अर्जुन हुए संघर्ष में फिर मोहग्रस्त, आज भी जीवन में सब नैतिक अनैतिक सोचते। लोह मोह से चित्त मलिन ये कौरव दोष न देखे, कुल नाश व मित्र विरोध पाप सदा ही रहता। अर्जुन का ज्ञान उदय सजन मोह में नहीं, पर कुल का लगे दोष, कुल नाश का लगे दोष वीर अर्जुन का सही। अर्जुन का ज्ञान उदय सजन मोह में नहीं, पर कुल नाश का लगे दोष वीर अर्जुन का सही। अर्जुन कहते हैं धर्म का नाश सदा ही अधर्म कुल में फैलाता है, कुल का नाश सदा से कुल धर्म नष्ट कराता है। हे कृष्ण अधर्म हुआ तो कुल स्त्री दूषित हो जाती है, परिणाम की पराकाष्ठता वर्ण संकर उत्पन्न कराती है। अर्जुन का यह भविष्य चित्रण सबको जागृत कर जाता है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये धनुर्धर कहाँ तक जाता है। ये वर्ण संकर आगे चलकर सब कुल के घातक बन जाते हैं, पिंड दोष क्रिया से वंचित पितरों को अधोगति दिलाते हैं। कुल घातक उत्पन्न वर्ण संकर सदा दोष फैलाते हैं, जिन दोषों का परिणीत सनातन कुल धर्म जाति धर्म नाश कराता है। नष्ट हुआ कुल धर्म तो वास नरक में पाता, हे जनार्दन ऐसा ही सुनते आए ये जीवन का नाता। अरे अरे ये महापाप करने को क्यों हम तत्पर, मात्र राज सुख लोभ से स्वजन हत्या को अग्रसर। मैं शस्त्र रहित होकर रण में आखेट रहित रह जाऊंगा, धृतराष्ट्र पुत्रों से मरना कल्याणकारी में पाऊंगा। अर्जुन का वैराग्य त्याग भय से कारण ना छाया है, ये शाश्वत प्रेम परिस्थिति का जो असमंजस में आया है। संजय कहते हैं आगे, रणभूमि में अर्जुन उद्विग्न शोक मन से बोले, त्याग दिए धनुष बाण रथ के पृष्ठभाग में डोले। इस तरह अर्जुन परिस्थिति वैराग्य रूप में आए और उन सब शंकाओं को निवारण के कृष्ण रूप में छाए। जय।